स्वागत है आप सभी का डीआरएस इनसाइट्स के स्पेशल प्रोग्राम कमोडिटी इनसाइट्स में। कमोडिटी इनसाइट्स डीआरएस इनसाइट्स का एक नया प्रोग्राम है जो कि हमने पिछले मंडे से शुरू किया है। पिछले मंडे को कमोडिटी इनसाइट्स का पहला एपिसोड आया था और अब मैं आपको बता दूं और मुझे बताने में बहुत खुशी हो रही है कि हमारा जो पहला एपिसोड था कमोडिटी इनसाइट्स का वो आप लोगों ने बहुत पसंद किया। डीआरएस इनसाइट्स के सारे व्यूअर्स ने काफी सराहा उस प्रोग्राम को, उसके लिए थैंक यू सो मच। और ये है हमारा कमोडिटी इनसाइट्स का सेकेंड एपिसोड। और आपको फिर से बता दें कि कमोडिटी इनसाइट्स एक वन स्टॉप सोल्यूशन है सारे कमोडिटी के लिए, आपकी प्रॉब्लम्स का और जानने का कि कैसे आपको क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है कमोडिटी मार्केट में। यहाँ पर हम आपको बुलियन, एनर्जी और बेस मेटल्स यानी कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, कॉपर, जिंक सबकी देते हैं पूरी इनसाइट्स। जी हाँ, कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है और क्या होनी चाहिए आपकी स्ट्रैटेजी। लेकिन स्ट्रैटेजी बताने के लिए चाहिए हमें एक एक्सपर्ट। और एक्सपर्ट कौन? जैसा कि आप सभी जानते हैं, डॉक्टर रवि सिंह हैं एक्सपर्ट, कमोडिटी मार्केट के दिग्गज हम कह सकते हैं। ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने कमोडिटीज पे अपने व्यूज रखे हैं बहुत सारे चैनल्स पर। और जैसा कि आप देख सकते हैं, डॉक्टर रवि सिंह हमें ज्वाइन कर चुके हैं आज के कमोडिटी इनसाइट्स के लिए। डॉक्टर रवि, स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के स्पेशल प्रोग्राम कमोडिटी इनसाइट्स में। थैंक यू मैम। और मैं ये कहूंगा कि आपने जो कमोडिटी का एक वन शॉप सॉल्यूशन लेके आए, ये डीआरएस इनसाइट पर ही सिर्फ देखने को मिल रहा है। आज सोमवार है, 10 बजा है और मार्केट में टाइम है इस समय ट्रेड लेने का। ट्रेड में गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक, नेचुरल गैस और क्रूड में आज क्या ट्रेड लेने, उसकी हम लोग इस पूरे प्रोग्राम में चर्चा करेंगे। और पिछली बार जो हम लोगों ने कॉल्स दी थी, अगर आपको याद हो तो पिछली बार गोल्ड का प्राइस 1,22,000 के पास था और हमने कहा था पूरे हफ्ते मार्केट में थोड़ा सेल ऑफ रहेगा तो बाइंग करने से बचिएगा और सेल साइड से चलिएगा। वो सीधा सीधा इंपैक्ट दिखाई दिया। दूसरी तरफ है सिल्वर में भी थोड़ी बेयरिशनेस देखने को मिली, यहाँ पर भी बियर हावी रहा। और अकॉर्डिंग टू, अगर मैं जो बात यहाँ पर आज के प्रोग्राम में कह रहा हूं, ये चाहे तो आप पिछले हफ्ते के कमोडिटी के प्रोग्राम में देख सकते हैं। फिलहाल जो हमारे कॉल के सक्सेस रेशियो हैं वो बहुत बेहतरीन है और इन्वेस्टर्स ने उस पर पैसे बनाए हैं, सामने आपके प्राइसेस आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि आपका चूंकि ट्रेडिंग का टाइम है तो आपको बहुत गौर से यहाँ पर ट्रेड करना है। और सबसे बड़ी बात है, जो फीडबैक दिया है, खास तौर से अपने ज्वेलर भाई बहनों का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि अब कहीं ना कहीं से बेंचमार्क बना रहे हैं वो इस प्रोग्राम को अपनी हफ्ते भर की स्ट्रैटेजी और मंडे को ट्रेड लेने के लिए। बिल्कुल रवि जी, तो बात कर लेते हैं गोल्ड की सबसे पहले। तो अगर हम बात करें गोल्ड का, भारत में अभी जो रेट चल रहा है वो है 1,21,067 रुपीज। तो रवि जी, इस भाव पर आपका जो पहला ट्रेड है वो क्या होगा एमसीएक्स पर? मतलब बाय करेंगे या सेल करेंगे? बिल्कुल आपने सही कहा मैम। और मैं कोशिश करता हूं चार्ट भी जी। दिखाने की। तो आप ये देख पा रहे होंगे चार्ट पे 1,21,000 का भाव यहाँ पर चल रहा है। अब आपको ट्रेड लेना है। ट्रेड कहां पर लेना है? नो ट्रेड जोन पहले फाइंड आउट कर लें और फिर उसके बाद ट्रेड जोन फाइंड आउट कर लें। पहला नो ट्रेड जोन है 21,400 तक और दूसरा साइड पे 20,600 तक। यानी कि क्या करना है, ये जो अभी चार्ट इस तरीके से आकर यहां रुका है, इस पे एक बड़ा बुलिशनेस आपको तब मिलेगा जब आप 21,400 के ऊपर निकलेंगे तो मार्केट ऊपर भाग जाएगी। ये चार्ट पे साफ साफ यहां पर आपको नजर आ रहा है। तो यानी कि 21,400 के ऊपर आपको लेना है ट्रेड, तब तक है एक 21,400 का यहाँ पर रेजिस्टेंस। अब दूसरे साइड चलते हैं। मार्केट दूसरी साइड पे अगर जाती तो क्या होगा? दूसरे साइड पे बॉटम कहां बनेगा? वो बनेगा 1,20,600 पर। तो यानी कि 600 के आसपास आता है तो यहां कॉन्ट्रा ट्रेड ले सकते हैं। यहां से पुल बैक वापिस देखने को मिलेगा और वापस से ट्रेड जो है वो वापस 1,21,000 तक लेकर जाएगा। लेकिन अगर 1,20,600 रुपए गिर जाता है तो इसका ट्रेड और डाउन में जाएगा और डाउन होकर के 1,20,000 के आंकड़े छू सकता है। तो आपको ट्रेड का स्पेशली ध्यान रखना है। ये ट्रेडिंग टाइम है और पूरे हफ्ते की स्ट्रैटेजी बनानी है। तो ध्यान रखिए कि गोल्ड अगर 21,400 के ऊपर, मैं 1,00,000 कॉमन कर रहा हूं, 1,21,400 के ऊपर निकलता है तो सेल करना नहीं है, आपको तब करना है सिर्फ प्लस, यानी कि बाय की साइड पे फोकस करिएगा। और अगर सेल साइड देख रहे हैं तो जब तक 1,00,000
20,600 के नीचे नहीं जाता तब तक सेल भी नहीं करना है। तो आप कंडीशनल बेसिस पे ट्रेड कर सकते हैं। मैं इसी को इंटरनेशनल पे भी एक बार दिखा देता हूं, जो कि आप देखेंगे कि $4,000 के पास यहां पर कंसोलिडेट कर रहा है। कहीं से ट्रेडिंग जोन अगर देखें तो 4,010 ऊपर साइड पे, नीचे साइड पे 3,985। ये डॉलर टर्म में है। जब तक इनके ऊपर नहीं निकलेगा या नीचे नहीं जाएगा तब तक नो ट्रेड जोन। बट थोड़ा सा बुलिशनेस अगले हफ्ते, यानी कि इस पूरे हफ्ते, आज सोमवार है, आज का ट्रेड मैंने आपको बता दिया है, और अगले पूरे हफ्ते यानी अगले मंडे तक की हम तैयारी यहां पर जो ट्रेड लेते हैं 5 दिन के लिए लेते हैं, तो यहां पर बुलिश कंडीशन पर आप ले सकते हैं। ओके, तो आप कह रहे हैं यहाँ पर बुलिश कंडीशन पर आप देख रहे हैं। ये रही इंटरनेशनल गोल्ड की भी बात। तो रवि जी, अब गोल्ड के बाद बात करते हैं सिल्वर की। तो सिल्वर का अभी जो रेट चल रहा है भारत में वो है 1,47,728। तो आपके हिसाब से पहला ट्रेड क्या रहेगा एमसीएक्स पर? बाय करेंगे या सेल करेंगे? देखिए, यहाँ पे भी चूंकि गोल्ड थोड़ा सा हम कह रहे हैं कि बुलिश है। अब गोल्ड अगर बुलिश है तो आपको सिल्वर के चार्ट पे भी ध्यान देना चाहिए। सिल्वर के चार्ट को अगर लेकर आते हैं तो आप ये देखेंगे कि ये थोड़ा सा ज्यादा एक स्टेप आगे चल रहा है और थोड़ा ज्यादा बुलिश है कंपेयर टू गोल्ड। तो यहाँ पर सेल साइड के लिए आपके पास ऑप्शन कम है। अगर डाउन डिप आता है, कोई भी अगर करेक्शन आता है, जैसे चार्ट ऊपर जाते जाते नीचे गिरने लगे, तो डिप का इंतजार करिए 148,400 के आसपास। अगर इन लेवल्स पर आता है तो बाइंग इनिशिएशन करिएगा, क्योंकि टारगेट 1,50,000 बहुत आसानी से आ जाएगा। तो यहां पर भी डिप पे बाय की स्ट्रैटेजी रखनी है, लेकिन करंट लेवल पर अभी बाय नहीं करना। अगर करंट लेवल पर बाय की सोच रहे हैं तो कब करना है? तब आपको करना है 1,50,300 के ऊपर या फिर 1,50,500 के ऊपर, और उसके ऊपर निकला तो एक बार वापस से सिल्वर में जो बुलिशनेस है वो बढ़ेगी और लगभग 1,56,000 तक रेट आपको जाते हुए नजर आएंगे। तो ध्यान रखिएगा, क्रूशियल है, वॉलेटिलिटी ज्यादा हो सकती है, ट्रेड पे ऊपर फोकस जरूर रखिए। वेल, अब बात करते हैं नेचुरल गैस की। तो नेचुरल गैस यहाँ पर 385 रुपीज पर है। तो रवि जी, चार्ट पर क्या सजेशन रहेगा? बाय का रहेगा या फिर सेल का रहेगा? देखिए, नेचुरल गैस के अगर चार्ट को यहां पर देखने की कोशिश करें तो आप एक चीज पाएंगे कि नेचुरल गैस थोड़ा सा साइडवेज सा जोन यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, और इन लेवल्स पर नेचुरल गैस कहीं ना कहीं से आपको थोड़ा सा एक रेंज बाउंड एक्टिविटी करता हुआ नजर आ रहा है और थोड़ा सा बुलिशनेस पैटर्न पे रहा है। तो यहां पर भी आपको, जैसे गोल्ड पे मैंने ट्रेड बताया, वैसे ही आपको नेचुरल गैस में भी ट्रेड लेना है। लेकिन इस पे ध्यान रखिएगा कि अभी चल रहा है ये 385 के आसपास, और इस जोन में ये जो मैं सर्किल खींच रहा हूं ये है नो ट्रेड जोन। नो ट्रेड जोन का मतलब है जस्ट वेट एंड वॉच, वंस इट ब्रेक दिस लेवल और लोअर साइड और अपर साइड, देन विल टेक बाय कॉल और सेल कॉल। कहां पे सेल लेना है? 379 के नीचे जैसे ही जाता है सेल लेना है। अगर बाय लेना है तो कब लेना है? 388 के ऊपर जब जाता है तो बाय लेना है। कितना टारगेट होगा? ₹5 तक का टारगेट, और ₹2.5 के स्टॉप लॉस से आप ये ट्रेड ले सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें। ओके, तो ये हो गई नेचुरल गैस की बात। और जब हम बात कर रहे हैं नेचुरल गैस की, तो क्रूड ऑयल को भला कैसे भूल सकते हैं? तो क्रूड ऑयल इस समय चल रहा है 5,295 पर। तो रवि जी, क्या कह रहा है आपका चार्ट? बाय के लिए या फिर सेल के लिए? देखिए, क्रूड में अगर आपको याद हो तो मैंने आप लोगों को बताया था क्रूड अभी बाय नहीं करिएगा। देखिए, पिछला चार्ट बना हुआ है, और देखिए पिछली बार जब ट्रेड हो रहा था पिछले मंडे, देखिए 1, 2, 3, 4, 5 कैंडल देख लीजिए। तो लास्ट मंडे मैंने आपसे कहा था कि इसको बाय नहीं करिएगा। ये देख रहे हैं, ये रेजिस्टेंस खींचा हुआ था, यानी कि डाउन ही मिल रहा है। उस समय चल रहा था 5,400 के पास, और आज चल रहा है 5,300 के पास। अब इसको मैं अगर इंट्राडे के हिसाब से फाइंड आउट करने की कोशिश करूं, ट्रेंड फाइंड आउट करता हूं, तो मुझे क्या नजर आता है कि यस, स्टॉक, ये जो क्रूड है ये अभी भी बेयरिश है, और इसका बेयरिश जो टोन है वो अभी और बढ़ेगा। लेकिन इसमें बाइंग मोमेंटम या रिवर्सल एक आ सकता है। वो रिवर्सल कहां पर आएगा? 5340 के ऊपर। ये जो 5340 की लाइन खींची, इसको याद रखिएगा, और इसके ऊपर अगर निकल जाता है तो वापस से 5,400, यानी कि आपको ₹60 यहां पर क्लियर शॉर्ट में मिलेंगे। अब लोअर कितना जा सकता है? फिलहाल अभी ट्रेंड डाउन है, और मुझे ऐसा लगता है कि 5250 तक
लेवल्स आ सकते हैं। जब तक 5250 नहीं आता तब तक नो ट्रेड जोन है, तो कंडीशनल इसमें भी है। आप बाय या सेल की पोजीशन लेवल्स का ध्यान रखते हुए ले सकते हैं। अब हो सकता है कि बहुत से लोग, नेहा मैम मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूं, समझ नहीं आ रहा होगा, टाइम बहुत कम होता है, 12 से 15 मिनट का एक प्रोग्राम होता है क्योंकि फास्ट ट्रेडिंग चल रही है। तो आप रिपीट करिए, आराम आराम से सुनिए, एक बार नहीं 4 बार सुनिए, और थोड़ा सा यहाँ पर फोकस जरूर रखिए। तो रवि जी, अगर जो लोग ऑप्शन ट्रेड करते हैं नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल में, तो उनके लिए कुछ खास सलाह देना चाहेंगे आप? यहाँ पर डेल्टा हेजिंग के हिसाब से अगर देखते हैं तो आउट ऑफ द मनी का कॉल सेल करके चला जा सकता है 5400 टू 5300, पहला। दूसरा, अगर आप पुट साइड पे बाय रखना चाहते हैं तो जैसे ही 5280 5280 का रेट टूटता है तो एक एट द मनी की पुट बाय करके चले जा सकता है। ओके, तो अभी तक हमने बात कर ली बुलियन यानी गोल्ड और सिल्वर की, और एनर्जी में नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल की। तो अब बात कर लेते हैं मेटल्स की। तो मेटल्स में हम बात करने जा रहे हैं कॉपर और जिंक की। तो रवि जी बताइए, कॉपर आज अगर हम अभी कहें तो 1000 के प्राइस पर है, इसमें आज का आपका ट्रेड क्या रहेगा? देखिए मैम, पिछले हफ्ते हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे तो रेट रेंज बाउंड था और था 1012 से 1008 के बीच में, क्लियर है। और यहां पर देखिए ये सर्किल बना के मैंने रिप्रेजेंट किया था, जी। या तो इसके ऊपर निकले तो बाय करिए या इसके नीचे निकले तो सेल करिए। और आप आज देख पा रहे होंगे इस चार्ट पर कि क्लियर यहां पर इसके नीचे जैसे ही गया उसने एक बड़ा टारगेट यहां पर दिया है, परफेक्ट। और ये ट्रेड आपको क्लियर दिखाता है। अब यही सेम जो सिचुएशन है वो ये देखिए, जो मैं सर के लिए खींच रहा हूं ये है। कहां पर बाय करना है? 1005 के ऊपर, नोट कर लीजिए प्राइसेस को। 1005 के ऊपर निकलेगा तो 1015 और 1012 ये आपके दो टारगेट होंगे। पहला टारगेट यहां पर 1012, दूसरा टारगेट 1015 ये होगा। अब अगर ये नहीं हुआ, स्टॉप लॉस फॉलो कर रहे हैं तो 995 का स्टॉप लॉस, यानी ₹5 का स्टॉप लॉस और ₹10 ₹12 के टारगेट। लोअर साइड पे अगर 995 कट जाता है तो सेल करने से परहेज मत करिएगा, और लोअर साइड पे टारगेट होगा 990 से 985, यानी यहां पे भी ₹10 का डाउन साइड बन सकता है। तो जिधर जिधर डगर उधर उधर अपन चलेंगे, यानी कि अगर प्रॉफिट सेल करके निकल सकता है तो सेल करेंगे, बाय करके निकल सकता है तो बाय करेंगे, लेकिन ट्रेंड और यहां पर कोशिश करेंगे कि चार्ट को पूरी तरह से जो लेवल्स हैं उनको फॉलो करें। जहां तक जिंक की बात करते हैं तो जिंक में भी आपको थोड़ा साइडवेज सा जोन दिखाई दे रहा है। ₹301 चल रहा है, लेकिन इसको बाय तभी करिएगा जब 302 के ऊपर निकलता है, तब तक नो ट्रेड जोन है। और डाउन साइड पर अगर 300 के एक के नीचे जाता है तो एक बार 299 तक के लेवल दिख सकते हैं। तो ये है आपके कमोडिटी के ट्रेड। मार्केट चल रही है, मार्केट में एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, तो ऐसा लेवल्स अगर फॉलो करेंगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड बेहतर होगा। तो यहाँ पे कवर हो गए सारे बुलियन, एनर्जी और बेस मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, जिंक, कॉपर। पूरी तरीके से डिटेल्ड एनालिसिस डॉक्टर रवि सिंह ने कर दी है आपके लिए। तो फिर आप लोग खूब ध्यान से इसको एनालाइज कीजिए, पढ़िए और उसी हिसाब से आगे बढ़िए। डॉक्टर रवि, आपने चार्ट के जरिए हमारे दर्शकों को बहुत अच्छे से समझाया, पूरी सारी डिटेल्स आपने दी। इनफैक्ट हमने लास्ट वीक से इस हफ्ते वाले कंपैरेटिव एनालिसिस भी देख ली, एंड आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स ने काफी कुछ सीखा होगा आज आपसे। थैंक यू सो मच, आपने कमोडिटी इनसाइट्स के लिए वक्त निकाला। और सर थैंक कोई यू मैम, थैंक यू डिस्क्लेमर? मुझे बुलाने के लिए। डिस्क्लेमर सर। जिन भी कमोडिटीज की मैंने ट्रेडिंग की बात की इसमें मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं है, लेकिन क्लाइंटों का ऐसा सजेशंस क्या है मुझे। थैंक यू सो मच डॉक्टर रवि फॉर बीइंग पार्ट ऑफ कमोडिटी इनसाइट्स। और यहाँ पर हम हमारे सारे व्यूअर्स को ये भी बताना चाहेंगे कि सोमवार सुबह 10 बजे का टाइम आप फिक्स कर लीजिए कमोडिटी इनसाइट्स के लिए। कमोडिटी मार्केट के दिग्गज डॉक्टर रवि सिंह लेकर आएंगे हर सोमवार सुबह 10 बजे आपके लिए पूरे कमोडिटी मार्केट के इनसाइट्स, ओनली ऑन DRS इनसाइट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।